तो सबसे पहले बात करेंगे रांची में, झारखंड के रांची में ईडी की बड़ी रेड की। किस तरह से यहां पर एक बार फिर कारों का खजाना या कहें कि कुबेर का कोष बरामद हुआ है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से बरामद हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। झारखंड में ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में बड़ी संख्या में नगदी बरामद की गई है और यह नगदी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अभी भी गिनती जारी है। राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के ठिकानों पर मिला नोटों का पहाड़। अब तक करीब 30 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है और पैसों की गिनती अभी भी जारी है। बैंक से मशीनें और कर्मचारी बुलाए गए हैं। ईडी की रांची में छापेमारी जारी है। 10,000 की रिश्वत से शुरू हुई थी इस मामले की जांच और जब खुलासा हुआ तो यहां तक पहुंचा है मामला। चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। रकम मंत्री के घर पहुंचाने का आरोप था। पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापा मारा था, आपको याद होगा। और कई दिनों की कार्रवाई के बाद अरबों रुपए की संपत्ति धीरज साहू के ठिकानों से मिली थी। और एक बार फिर कुछ उसी तरह का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के मामले में ही झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हेमंत सोरेन ने इसी चलते इस्तीफा भी उनको देना पड़ा था। मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था और ईडी की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर से भी नोटों के पहाड़ मिले थे। यह बड़ी रकम बरामद हुई थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की थी और पार्थ चैटर्जी के सहयोगियों के ठिकानों से भी रकम बरामद हुई थी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले अब खुद सवालों के घेरे में हैं। पीएम ने कहा नहीं मिलेगी लूट की छूट, जो खाएगा वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री गरजे हैं। उन्होंने कहा कि लूट की छूट नहीं मिलेगी किसी को। और ईडी सीबीआई की कार्रवाई को विपक्ष बदले की भावना वाली कार्रवाई बताता रहा है। इसके पहले हमेशा कहते रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के जरिए। वहीं पीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई और लूट की छूट किसी को नहीं मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा में अपने संबोधन में रांची में ईडी की कार्रवाई के मामले पर क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लूट की छूट नहीं मिलेगी, जो खाएगा वो जेल जाएगा। तो 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। को अवसर। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई और लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, जो खाएगा वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई, प्रधानमंत्री ने ये अपनी जनसभाओं में कहा है। आज वो ओडिशा में जनसभाएं संबोधित कर रहे थे और उन्होंने झारखंड में इस जो ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है इस पर भी बयान दिया है। और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसकी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी लूट की छूट नहीं दी जाएगी और जब मैं चोरों के खिलाफ कार्रवाई करता हूं, जब लूट पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं, मोदी को गाली देते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह कार्रवाई जारी रहेगी। ईडी और सीबीआई जारी कर रखेंगे कार्रवाई को।
तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। नोटों के पहाड़ जिसको कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी संख्या में नकदी मिली है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है और बैंक से कर्मचारी और मशीनें मंगाए गए हैं ताकि इन नोटों को गिना जा सके। ये गिनती अभी भी जारी है, यानी कि जो 30 करोड़ की संख्या है ये अभी और बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ ये भी जोड़ दें कि अभी भी ईडी की कार्रवाई झारखंड में रांची में चल रही है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। एक इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद से ये पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद से महज 10,000 रुपए की रिश्वत की बात सामने आई थी और उसके बाद जो गिरफ्तार किया गया था, जो कार्रवाई की गई थी इंजीनियर की को, उन्होंने कहा कि मंत्री के तक पैसा पहुंचाया जाता है। तो आज आलमगीर आलम जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके पीएस के नौकर के घर पर, जिनकी शायद तनख्वाह 15-20 हजार रुपए होगी, उनके घर से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। तो जो लोग ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते थे, अब सवाल उन पर कहीं ना कहीं उठ रहा है। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि अभी तक क्या अपडेट है इस मामले में, ये तो आप हमको जानकारी दीजिए ही। साथ ही साथ जो लोग सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना से किया हुआ कार्रवाई बताते थे, कहते थे कि सरकार या बीजेपी उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, क्या एक बार फिर वो बेनकाब हुए? आपको ऐसा लगता है कि अब सवाल उनके ऊपर भी उठेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार और काली कमाई की लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर झारखंड में जो सत्ता पक्ष है वो एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर। लेकिन सबसे पहले, चूंकि पहला सवाल आपने किया कि क्या कुछ अपडेट है, तो अभी तक जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है वो 30 करोड़ का आंकड़ा अब करीब 40 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जो नोट ईडी ने जो वीडियो क्लिप जारी किए थे उसके बाद भी कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो एक संजीव लाल, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, आलमगीर आलम के जो पीएस है, उनके एक करीबी है, बिल्डर है मुन्ना सिंह, उनके पीपी कंपाउंड में भी सुबह छापेमारी, क्योंकि सुबह की छापेमारी जो है वो 6 जगहों पर रांची में चल रही है। सेल सिटी में चल रही थी, फिर ये गाड़ी खाना चौक के पास जो ये नौकर इनका है संजीव लाल का, उनके घर पे चल रही थी छापेमारी। चिरौंदी में एक इंजीनियर है, उनके घर पे छापेमारी चल रही है और एक बिल्डर के घर पे भी छापेमारी चल रही थी। और संजीव लाल के घर का जो दीनदयाल नगर में है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो कहा जा रहा है कि जो पीपी कंपाउंड का जो उनका मुन्ना सिंह जो उनका फ्रेंड है, उनके घर से भी करीब 3 करोड़ रुपए बरामद हुए और उसकी भी गिनती का काम चल रहा है। और लगातार, चूंकि आंकड़ा 30 करोड़ के आसपास जब हम लोग को बताया गया था, तो उसके बाद ये जानकारी आई और जब हम उसके घर के सामने खड़े थे, उस वक्त फिर एक जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक गाड़ी आती है, उसमें 6 बक्से आते हैं ताकि यहाँ से पैसा उसको ले जाया जा सके। तो समझ सकते हैं कि पैसे की रिकवरी जो है वो और भी वहां पर मिली है उस घर से। और जो आसपास के लोग थे वो बता रहे थे कि इस फ्लैट में वो रहते नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ कभी कभी रात में गतिविधियां उन लोगों को नजर आती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो काला धंधा है वो रात में ही यहाँ पर चलता था और उसके बाद वहां पर पैसे को छुपा कर रखा जाता था। और ये जो पूरा नेक्सस है वो वीरेंद्र राम, जो चीफ इंजीनियर यहाँ पर थे ग्रामीण विकास विभाग में, उनकी जब गिरफ्तारी पिछले साल होती है, उसके बाद वो जो मामला है वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके बाद कई छापेमारी ईडी की ओर से की जाती है। और आज की जो छापेमारी है वो एक तरीके से सीधे सीधे जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, उनके पीएस और नौकर के घर पर जब छापेमारी होती है तो इस तरीके से 30 करोड़ रुपए बरामद होती है। तो लगातार अब इस मामले में एक तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन भी एक बार फिर झारखंड में घिरती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अब उनके पास जो लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, उसका दुरुपयोग कर रही है। तो अब उनके पास इस तरह के जवाब देने के लिए शायद आज के बाद कोई वक्त नहीं होगा कि किस तरीके से अब उसका ये बचाव करेंगे कि उनके घर से जब 30 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं, जबकि आप समझ रहे हैं कि आज के समय में ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, वैसे में किस तरीके से एक नौकर के घर में 30 करोड़ रुपया पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है और ये जो रैकेट है ये काली कमाई का ही नजर आता है। ठीक है जी, निश्चित तौर पर एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह से झारखंड एक प्राकृतिक रूप से जो उसका संसाधन है बहुत ही समृद्ध राज्य है, लेकिन उस समृद्धि को किस तरह से लूटा गया कि आज भी वहाँ जो आम जनता है
वो गरीबी का दंश झेल रही है। लेकिन जो तमाम राजनेता हैं, आपने देखा कि 30 करोड़ रुपए, या अब तो वो रकम बढ़कर 40 करोड़ हो गई, 40 करोड़ रुपए बरामद होने की ये जो बात है, ये कोई पहला मामला नहीं है झारखंड में। इससे पहले भी धीरज साहू के यहाँ से उनके ठिकानों से तमाम पैसा बरामद हुआ था और वो भी पहला मामला नहीं था। देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, झारखंड में हमेशा से जो भ्रष्टाचार और काली कमाई की जो दाग है ना, वो हमेशा से लगता रहा है। अगर झारखंड का इतिहास, जो झारखंड का जब राज्य बना था तो करीब 24 साल आज हो गए हैं, लेकिन लगातार कभी झारखंड सांसद रिश्वत कांड कभी फंस जाता है, तो कभी झारखंड में कोल घोटाले के मामले सामने आ जाते हैं, कभी गोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट में घोटाले की बात आ जाती है, उसके बाद कभी जमीन खरीद फरोख्त में बड़े बड़े घोटाले की बात आ जाती है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि उसके बाद कभी मनरेगा घोटाला का मामला सामने आ जाता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स जेल में है। जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में छवि रंजन, जो रांची के पूर्व डीसी हुआ करते थे, वो जेल में है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमीन से जुड़े हुए मामले में ही, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फिलहाल जेल में पिछले 3 महीने से है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो काली कमाई है झारखंड में, उसका दायरा लगातार बढ़ता रहा है। और उसकी वजह से जो झारखंड के मेहनतकश लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनके पास जो केंद्र के पैसे आते थे या राज्य सरकार के जो पैसे थे, वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी झारखंड गरीबी का दंश झेल रहा है। आज भी आप एक खबर देख रहे थे कि किस तरीके से दुमका जैसे शहर में, जिसको कहा जाता है कि झामुमो का गढ़ है, उस जगह पर आज सड़कों पर लोग इसलिए निकल कर आ गए कि गर्मी के दिन में उनको पानी नहीं मिल रहा था। सोचिए कि जहां टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री है, वैसे में अगर लोगों को पानी भी नहीं मिले तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठता है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से लोगों की गहरी कमाई को लोग लूट रहे हैं, तो सवाल उठता है, जनता भी सवाल कर रही है और लोग आज सड़क पर भी उतर कर आ गए कि भाई मुझे अधिकार दो अपना। ये जो टैक्स के पैसे जाते हैं वो लूटने के लिए नहीं होते हैं। तो इस तरह से लोगों ने भी आज सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और निश्चित तौर पर एक बार फिर कांग्रेस, जेएमएम और ईडी गठबंधन झारखंड में गिरती हुई नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने आज अपने रैली में इस बात का जिक्र किया है, भ्रष्टाचार का जो दाग है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को परेशान कर रहा है और उसकी वजह से जो गरीब है वो बेवजह परेशान हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो सवाल है ये निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, और क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कारों का खजाना, ये कहा जाए कुबेर का कोष बरामद हो रहा है, तो सवाल जरूर उठेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर। तो ये थे दिवाकर कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गरीबों के का जो संसाधन है उसको लूटा जा रहा है और उसके बाद बड़े बड़े नोटों के पहाड़ वो बरामद हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं